हेलो दोस्तों, हम आज बात करेंगे गांधी इरविन समझौते के बारे में। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। यह एक राजनीतिक समझौता था। इसका मुख्य उद्देश्य लंदन में हो रहे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भागीदारी को शामिल करना था। इसके अन्य उद्देश्य भी, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्त करना, कांग्रेस की गतिविधियों पर अंकुश लगाने वाले जो ब्रिटिश कानून अध्यादेश थे उनको निरस्त करवाना, हिंसा में शामिल लोगों को छोड़कर जिन व्यक्तियों पर ब्रिटिश सरकार ने झूठे मुकदमे दायर किए उन मुकदमों को खारिज करना, फिर जिन कैदियों को सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया उन कैदियों की रिहाई करवाना और नमक कर को हटाना। मार्च और अप्रैल में 1930 के बीच गांधी जी और उनके अनुयायियों ने दांडी मार्च की शुरुआत की और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। भारत के तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड इरविन ने इस प्रकार के आंदोलन और मार्च को रोकने के लिए एक भारत को प्रभुत्व का दर्जा देने की भी कोशिश की और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नमक बनाने में आरोप में महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भी भेजा गया। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी जी के अलावा इस आंदोलन में गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जैसे कई भारतीय राजनीतिक नेताओं को 1930 के अंत तक कैद कर लिया गया था। ब्रिटिश अधिकारियों ने आंदोलन को कुचलने की कोशिश की और इरविन ने इसे समाप्त करने का रास्ता तलाश रहे थे, लेकिन यह आंदोलन जोर शोर से ही पूरे भारत देश में फैल चुका था। आखिरकार इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए इरविन ने एक समझौता करना चाहा और इसे गांधी इरविन समझौता कहा गया। जनवरी 1931 में गांधी जी और अन्य शासकों में उन्हें हिरासत से बिना शर्त रिहा कर दिया गया। इरविन ने गांधी जी से बात करने के लिए उनको बुलाया गया। कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से लॉर्ड इरविन के साथ बातचीत करने के लिए अधिकृत किया गया था। देखिए, गांधी इरविन जो समझौता हुआ उसका परिणाम भी अच्छे हुए, जिनमें से कुछ परिणाम जैसे महात्मा गांधी भी सत्याग्रह अभियान को छोड़ने के लिए सहमत हो गए। लॉर्ड इरविन ने उन लोगों को रिहा करने पर सहमति जताई जो आंदोलन के दौरान जेल गए थे। इस समझौते में भारत को घरेलू उपयोग के लिए नमक बनाने की अनुमति दी गई। इंग्लैंड में कई रूढ़िवादियों ने कट्टर दुश्मन के साथ बातचीत करने के लिए वायसरॉय लॉर्ड इरविन की आलोचना भी की। कई भारतीय और सत्याग्रही निराश भी थे कि गांधी जी ने सविनय आंदोलन को क्यों रोक दिया, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान लोगों में जो जीत का जोश था, लेकिन गांधी जी का कुछ अलग ही नज़रिया था। उनके नज़रिए के अनुसार अगले चरण के लिए अधिक जोश के साथ तैयार होने के लिए राष्ट्र को आंदोलन से विराम की आवश्यकता थी, क्योंकि एक बड़े आंदोलन से पहले कुछ समय तक पूरे देश को एक विराम जरूरी था, जिसके बाद एक बड़ा आंदोलन किया जा सके। और उसके फलस्वरूप 1947 को भारत से अंग्रेज चले भी गए थे। फिर इरविन ने कुछ मांग ऐसी थी इस समझौते के अंदर जो इरविन ने नहीं भी मानी। गांधी जी ने मांग की आंदोलन के दमन के दौरान पुलिस की जो जातियाँ थी उनकी जांच करने के लिए सार्वजनिक जांच करनी थी। इस मांग को उन्होंने अस्वीकार कर दिया कि ब्रिटिश शासन के द्वारा पुलिस के द्वारा जो लोगों पर जुल्म ढाए गए उनकी सार्वजनिक जांच नहीं कराएंगे। इस मांग को उन्होंने अस्वीकार किया। फिर इसके अलावा उन्होंने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की मौत की सज़ा को उम्र कैद में बदलने की गांधी जी की मांग को भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि वो भी ब्रिटिश शासन को आगे चलाना चाहते थे भारत में। इसलिए अर्थात कहने का मतलब ये हो गया कि गांधी इरविन समझौता का उद्देश्य मात्र मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं की शुरुआत करना था। लोगों के भीतर, लोगों के मन और हृदय का मिलन संभव हो सके और परिणाम के स्वरूप स्वतंत्रता प्राप्त हो सके। ऐसे संघर्ष में गांधी इरविन समझौता जैसा एक समझौता एक आवश्यक कदम भी था। अतः गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के बीच
हुआ था। धन्यवाद।